बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं तुला राशि के बारे में। 1 जनवरी से 13 फरवरी तक की कहानी के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। नए साल के इस 44 डे यानी कि 44 दिन में अपने हाथों की ताकत से सब कुछ हासिल करने का अवसर आपको मिलेगा। अपने पराक्रम के बदौलत, अपने बाहुबल के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत सब कुछ हासिल कर लेंगे आप तुला राशि वाले। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा आरंभ करेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले तुला राशि वालों की कुंडली से आपको अवगत करवा दूं। ये कुंडली है तुला राशि वालों के लिए, सामने आपको दिखाई दे रही है। हमने इस महीने की कुंडली तैयार की है, जनवरी और फरवरी की। फरवरी में 13 फरवरी तक की ही ये कहानी है, जिसमें सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में यानी कि यहाँ पर में जो है सो सब कुछ हासिल करेंगे। ये 15 जनवरी तक सूर्यदेव कुंडली के तीसरे भाव में रहेंगे और 15 जनवरी के बाद सूर्यदेव कुंडली के चौथे भाव में यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे, जो कि 13 फरवरी तक कुंडली के चौथे भाव में ही विराजमान रहेंगे। इसका क्या प्रभाव आपके ऊपर में पड़ेगा, इन सभी विषयों के बारे में बड़े विस्तार से आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग देवी और सज्जनों ऐसे होते हैं कि जिनकी राशि फल में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी जाती है, लेकिन असल जीवन में जो बुरी चीज़ें बताई जाती हैं वो घटित हो जाती हैं और अच्छी चीज़ें जो बताई जाती है वो घटित ही नहीं होती। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अच्छा रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं पा रहा। तो निश्चित तौर पर में जन्म कुंडली में किसी प्रकार की विशेष परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आप अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली की बाय गारंटी जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सएप पर में आप मैसेज कर सकते हैं 7062757996 पर में। इस नंबर पर में आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ के हथेली के साथ मैसेज करें। बाय गारंटी आपको बिल्कुल सही और उचित जानकारी दी जाएगी। जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा कर लेंगे। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये समय आखिर कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, जिस किसी भी व्यक्ति का जन्म राशि तुला है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और जिसकी नाम राशि तुला है वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। जिसकी जन्म राशि तुला है उसकी तो कुंडली देखने के बाद ही पता लगेगी कि उसकी राशि जन्म से तुला है या नहीं, लेकिन जिसकी नाम राशि तुला है उसका जानकारी अभी लग जाएगा। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते हो, उसकी राशि जो है सो नाम से तुला हुई। जैसे कि राशि किसी का नाम राजा है तो उसकी राशि तुला हुई। इसी प्रकार से बाकी सब अक्षर में से अगर आपका किसी भी अक्षर से नाम शुरू होता है तो आपकी राशि जो है देवी और सज्जनों वो तुला हुई। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं जो शुरू करूंगा चर्चा वो आपको बताऊंगा 15 जनवरी तक की कहानी, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। देवी और सज्जनों, सूर्य के कुंडली के तीसरे भाव में बैठने के कारण आपको इस समय में 15 जनवरी तक पराक्रम में खूब वृद्धि होगी। आप अपने बाहुबल के बदौलत, आप अपनी ताकत के बदौलत सब कुछ हासिल करने की शक्ति रखेंगे और भगवान का विशेष कृपा भी इस समय में आप पर में रहेगा, खास करके सूर्य नारायण का। और सूर्य नारायण की कृपा के कारण आप अपने शक्ति के बदौलत, अपने हाथों के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत सब कुछ हासिल करने की शक्ति जो है सो आपको सूर्यदेव प्रदान जो है सो करेंगे। देवी और सज्जनों, कुंडली के तीसरे भाव में सूर्य के बैठने के कारण आप देखेंगे कि आपकी पराक्रम जो है सो इस समय में हर सीमा से ऊपर रहेगी। हर सीमा को तोड़ते हुए आपका पराक्रम आगे निकलता चला जाएगा। आप इस समय में बड़े ही प्रतापी व्यक्ति के तौर पर में आपकी गिनती होगी। आप एक इस प्रकार के व्यक्ति के तौर पर में समाज में आपकी गिनती हो सकती है जो जिसका प्रताप, जिसकी कहानी घर घर में सुनाई जा सकती है। आपके बारे में लोग जान करके अपने बच्चों को बताएंगे
लोग अपने घर में उदाहरण देंगे, जरा इससे कुछ सीखने की कोशिश करो, ये कितना पराक्रमी है, देखो कभी बैठा नहीं रहता है, अपनी ताकत के बदौलत, अपनी शक्ति की बदौलत, अपने परिश्रम की बदौलत सब कुछ हासिल कर रहा है, तुम भी जरा करो। इस प्रकार की बातें लोग अपने घर में करेंगे। इस समय में देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आप पराक्रमी, प्रतापी के साथ साथ आपके मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा में भी खूब वृद्धि होगी। समाज में हर तरफ आपके बारे में चर्चा होगी, सब लोग आपको मान सम्मान देंगे। इतना ही नहीं, जो बड़े लोग हैं, जिनके पास दौलत है, रुपया है, पैसा है, जिनको पैसे वाले में गिनती होती है, और आपके पास उनके सामने में कम दौलत है, फिर भी वो लोग आपको मान सम्मान इस समय में खूब देंगे। आपके बारे में जो है सो उनकी राय बदल जाएगी, आपके बारे में उनकी सोच जो है सो बदल जाएगी। देवी और सज्जनों, हो सकता है तो सरकार में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपको सरकार से भी किसी प्रकार का मान सम्मान का प्राप्ति हो सकता है। राजाओं के द्वारा मान सम्मान के विशेष प्राप्ति के योग है। देवी और सज्जनों, जो कवि वर्ग के लोग हैं, जिनको कविता लिखने की ख्वाहिश है, जो कहानी लिखते हैं, कविता लिखते हैं, ऐसे लोगों की जिंदगी में भी बदलाव होगा, और माता सरस्वती की विशेष कृपा 15 जनवरी तक होगी, और कुछ अच्छा और बेहतरीन लिखने का प्रयास करेंगे। उनकी झोली में माँ कुछ अच्छे लाइंस डाल सकती है। भाइयों के भरोसे इस समय में काम ना करें, क्योंकि भाइयों का सुख इस समय में आपको ना के बराबर मिल पाएगा। बंधु के भरोसे, छोटे भाई बहन के भरोसे, अथवा उनके समान व्यक्ति, जूनियर्स, इन सब के भरोसे आपको कोई काम नहीं करना चाहिए, आपके लिए अच्छा नहीं है। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आप अपने शरीर में ऊर्जा, बल की कमी नहीं महसूस करेंगे। हमेशा शरीर ऊर्जा से भरा हुआ, बल से भरा हुआ, बलवान प्रकृति का जो है सो महसूस होगा। मैंने बताया ना कि जब तक हाथ में ताकत नहीं होगी कैसे काम करोगे, और इस समय में ताकत की आपको कमी जो है सो सूर्य देव नहीं होने देने वाले हैं। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि नवम भाव पे पड़ेगी। 15 जनवरी तक देवी और सज्जनों, सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने का धर्म कर्म का कार्य थोड़ा सा कम करना चाहोगे आप। धर्म कर्म के प्रति आपका रुझान बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कम, खूब रुझान जो है देखने को नहीं मिलेगा। धर्म का खूब पालन करते हुए नजर आप नहीं आ रहे। देवी और सज्जनों, धर्म के तरफ से आप थोड़े से ढीले पड़ सकते हो। आपको बता दूं कि आपके बड़े भाई बहन अथवा साला वगैरह अगर है, साली वगैरह है, तो इन सब के तरफ से बहुत ज्यादा लाभ की अभिलाषा रखना आपके लिए ठीक नहीं है। इन सब से आपको बहुत ज्यादा फायदा, बहुत ज्यादा लाभ जो है सो नहीं मिल पाएगा। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण आचार्य, इन सब का भी आपको विशेष लाभ का योग जो है सो बन रहा है। देवी और सज्जनों, 15 जनवरी के बाद यही सूर्यदेव आपके कुंडली के चौथे भाव में, यानी कि यहाँ पर में आ जाएंगे, और कुंडली के चौथे भाव में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो क्या होगा? चौथे भाव में जब ही सूर्य का प्रवेश होगा तो ये क्या करेंगे, अब इसके फल को समझिए। महर्षि कहते हैं कि 15 जनवरी से लेकर के 13 फरवरी तक आपको किसी विषय पर में ये चिंतित रख सकते हैं, आप थोड़े से चिंता में रह सकते हैं। किसी बात के बारे में सोचते समझते आपका वक्त जो है सो बीत सकता है। आपकी सुंदरता में इस समय में कमी नहीं रहेगी। तुला राशि वाले 15 जनवरी से 13 फरवरी तक परम सुंदर व्यक्ति के तौर पर में आपकी गिनती होगी। अगर आप पुरुष हैं तो लड़कियों का, महिलाओं का आपके तरफ
आकर्षण होता चला जाएगा आपकी सुंदरता को देखते हुए। अगर आप लड़की हैं, महिला हैं, तो लड़कों का, पुरुषों का आकर्षण का आप केंद्र बन सकती हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, इस समय में आपका हृदय थोड़ा सा कठोर हो सकता है। थोड़ा सा कठोरता के साथ आप अपने शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। थोड़े से कठोरता के साथ आप शासन कर सकते हैं। थोड़े से कठोरता के साथ आप डिसीजन ले सकते हैं। देवी और सज्जनों, पिता के धन का कुछ नुकसान भी आपके माध्यम से हो सकता है, इसकी भी संभावना है। भाई बहन से किसी न किसी विषय पर में कुछ टेंशन, तनाव की स्थिति सामने आ सकती है। आपको बैर हो सकता है। गुप्त विद्या के प्रति आपका रुझान हो सकता है। पढ़ाई लिखाई करने की इच्छा आप में विशेष तौर पर में जागृत हो सकती है और आप उधर कुछ विशेष ध्यान जो है सो दे सकते हैं। इस समय में वाहन का सुख थोड़ा सा कम लेने का प्रयास करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। सूर्य की यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पे पड़ेगी। कुंडली के 10वें भाव पर जब देवी और सज्जनों सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो महर्षि कहते हैं कि आप इस समय में राजमान्य कहलाएंगे। राजाओं के द्वारा, राजा समान व्यक्ति, धनिक व्यक्ति के द्वारा आपको विशेष मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आप स्वयं भी इस समय में धनी व्यक्ति के तौर पर में गिनती में आ सकते हैं। देवी और सज्जनों, माता के लिए समय थोड़ा सा विपरीत है, तो माता का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इससे आपको माँ से विशेष लाभ का योग है। धन का भी पूरा पूरा सुख आप इस समय में उठा सकते हैं, इसका भी खूब संभावना दिखाई दे रही है। तो देवी और सज्जनों, यही संक्षिप्त में तुला राशि वालों के लिए 1 जनवरी से 13 फरवरी तक की कहानी थी, जो हमने आपको बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा। लेकिन देवी और सज्जनों, आप भी ऐसे व्यक्ति में शामिल है जिनको अच्छी राशि फल तो देखने को मिलती है, लेकिन घटनाएं बुरी होती है जो राशि फल में बुरा बताया जाता है। तो आप अपनी हस्तरेखा और जन्म तारीख, जन्म समय के साथ मेरे व्हाट्सएप पर मैं उपलब्ध हूँ। आप 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और दोनों हाथ की हथेली का फोटो जरूर भेज दें। उचित शुल्क को जमा करने पर में आपको सही जानकारी प्राप्त होगी। देवी और सज्जनों, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।